मेरा नाम है रंजीत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब है या नहीं है। पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी होता है नो स्क्वायर एंड विथ 2, 3, 7 एंड 8। कोई भी ऐसा स्क्वायर जो 2, 3, 7 या 8 से एंड नहीं करता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। देखिए 1 है, 4 है ना। 1 है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, देखिए 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये 6 है, 9 है, 4 है, सॉरी 4 है, 1 है और 0 है। सॉरी 10 नहीं होगा, ये 0। जब आप देख रहे हैं है ना, कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होगा वो 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं करता है। तो अगर हमें कोई भी ऐसा नंबर मिल जाए जिसके यूनिट प्लेस में 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, है ना, उसे हम स्क्वायर नहीं मानेंगे। हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो स्क्वायर नहीं है। ये बात आपको समझ में आई। इसी कॉन्सेप्ट में पहला क्वेश्चन है हमारा। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम ये बताना है कि 2032 हमारा स्क्वायर है या नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस द नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 एंड 8 आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर 2, 3, 7 या 8 से एंड करता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। हेंस 2032 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये 2 से एंड हो रहा है ना। यूनिट प्लेस में 2 है, इसलिए ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, हमें ये बताना है 2048 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम जानते हैं कोई भी नंबर जो 2, 3, 7 या 8 से एंड करता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसका मतलब 2048 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस द नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 एंड 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हेंस 2048 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 2048 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 में कहता है 1027 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना। हम जानते हैं कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस में अगर 2, 3, 7 या 8 अगर आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। इसीलिए 1027 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस द नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 एंड 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हेंस 1027 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है, 7 है ना। यूनिट प्लेस में है 7, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 ये कहता है 1089 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हमें ये बताना है 1089 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर में अगर 2, 3, 7 या 8 आ जाए यूनिट प्लेस में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। लेकिन यूनिट प्लेस में तो यहाँ 9 है, तो इसके लिए हमें चेक करना होगा। अब हमें इसे चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, है ना। 1089 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो ये 3 से डिविजिबल है। 3, 3 से 9, 3, 6 से 18, 3, 3 से 9, ये 3 से है, 3, 1 से 3, 3, 2 से 6, 3, 1 से 3, 11, 11 से 121, 11, 1 से 11, है ना। हम लिखेंगे 1089 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, ये लिखता हूँ मैं, है ना। देखिए, और जितने फैक्टर्स है उसे हम पेयर में कर सकते हैं। जब भी हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर को अगर हम पेयर कर लें और कोई भी अनपेयर्ड नंबर ना बचे तो हम उसे कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे ऑल फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू पेयर्स। जितने भी फैक्टर्स है उसको हम पेयर में ग्रुप कर सकते हैं, है ना। हेंस 1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट? हम किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये? देखिए, इसका पेयर है मतलब ये 3 है, इनटू इसका पेयर है मतलब 11, 3 इंटू 11 इक्वल्स टू 33, है ना। ये 33 का स्क्वायर है। ये बात आपको समझ में आई, है ना। जो पेयर होती है उस पेयर को हम उस पेयर में से एक निकालते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4, है ना। तो स्क्वायर का एक और प्रॉपर्टी होता है जिसके बारे में हम जानेंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विथ 4 इफ यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 2 और 8, है ना। कोई भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस 2 और 8 हो तो उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा? 4 होगा। देखिए, जैसा 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, है ना। यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यूनिट प्लेस में हमारा क्या आ रहा है? 4। उसी तरह 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 4। यही बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड्स विथ 4, द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड्स विथ 4 इफ द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 2 और 8, इफ यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 2 और 8। ये समझ में है? इसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिखेंगे सिंस the square of the number ends with 4 if the unit place of the number is 2 and 8, है ना। हमें पता है अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 2 और 8 है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा? 4 आएगा। देयरफॉर 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4, इसीलिए लास्ट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। ये नंबर 108 और 292 ये दो नंबर हैं इसके लास्ट डिजिट में क्या आएंगे? 4 आएंगे। ये बात आपको समझ में आई? अब आते हैं प्रॉपर्टी 3 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रॉपर्टी 3 पे बेस्ड है। तो प्रॉपर्टी 3 पहले हम समझते हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर n एंड n+1। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर n है ना, n का स्क्वायर और n+1 कोई नंबर है, इसके स्क्वायर, इन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने सारे नंबर्स होते हैं? 2n नंबर्स होते हैं। ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? देखिए, जैसे कि n अगर मैं मानूं, n को अगर मैं 3 मानता हूं, है ना, तो सबसे पहला n क्या हो जाएगा? 3, तो 3 का स्क्वायर, और फिर n+1 हमारा क्या होगा? n+1 हो जाएगा 4। तो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने सारे नंबर्स होंगे ये पूछ रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। अब 9 और 16 के बीच में देखिए, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, है ना। तो बोल रहे हैं कि n के स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच में कितने सारे नंबर्स होने चाहिए? 2n नंबर्स होने चाहिए। देखिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, है ना। और 3 क्या है? हमारा n है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2n, है कि नहीं है। ये जो यहाँ से यहाँ जो नंबर्स हैं ये क्या है? 2n नंबर्स हैं। ये बात समझ में आई? तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बीच में अगर पूछा जाए तो कितने नंबर्स होते हैं? 2n नंबर्स होते हैं। ये क्लियर है आपको? इसी कॉन्सेप्ट में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 125 स्क्वायर इक्वल्स टू 15625, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर, है ना। इसमें दिया गया है कि 125 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है
625। अब हमें ये पूछ रहा है कि 126 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। देखिए ये दो कंसेक्यूटिव है, इन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 2n नंबर्स होते हैं, ये बात है। देखिए तो हम लिख सकते हैं 125 स्क्वायर और 126 स्क्वायर के बीच में होते हैं 2n नंबर्स, है ना। तो इसमें लिखा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। 126 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 126 स्क्वायर का वैल्यू होगा 125 प्लस 2n प्लस 1। देखिए इसको भी हमें काउंट करना होगा, है ना। तो इसे हम लिखेंगे 125 स्क्वायर प्लस 2n प्लस ये 1, तभी ना 126 आएगा। ये समझ में आया आपको 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें 126 को भी काउंट करना होगा, है ना। हमें 125 से 126 ले जाना है तो प्लस 1 ऐड करना होगा। तो ये होगा 15625 प्लस 2n, n का वैल्यू क्या है हमारा 125 है, प्लस 1, है ना। 2 इंटू 125 होता है 250, 251। तो इसका वैल्यू हम लिखेंगे 15625 प्लस 251, ये है हमारा आंसर। ये क्लियर है आपको। देखिए किसी भी दो स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर और n प्लस 1 के स्क्वायर के बीच में कितने सारे नंबर्स होते हैं, 2n नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, 2n नंबर्स होते हैं। लेकिन हमें कितना क्या चाहिए, 126 चाहिए। हमें ये दिया गया है 125 का स्क्वायर दिया गया है और हमें 126 चाहिए। तो 125 प्लस 2n, है ना। जब 2n करेंगे तो हम 126 से एक पहले आएंगे, है ना। तो इसीलिए प्लस 1 करना होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लस 1 कर रहे हैं। इसलिए हमारा वैल्यू आता है 15625 प्लस 251। क्वेश्चन नंबर 4 यह कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर, है ना। कोई एक स्क्वायर है ना, इसका एरिया कितना है, 441 मीटर स्क्वायर है ना। एरिया कितना है, 441 मीटर स्क्वायर। हमें इसका साइड निकालना है ना। तो हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 441 का प्राइम फैक्टर अगर करते हैं हम तो ये हो जाता है हमारा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। ये भी 3 से कटेगा, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो हम ये लिख सकते हैं 441 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, है ना। और ये हमारा पेयर हो जा रहा है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 7। देखिए क्योंकि हमें रूट निकालना होगा तो ये भी रूट होगा, और रूट में क्या होता है, जो पेयर होता है उसमें से एक बाहर आ जाता है ना। तो 3 इंटू 7 ये क्या आ गया, 21, 7 3 ज़ा 21। तो ये भी 21 मीटर का है और ये भी 21 मीटर का है। ये बात आपको समझ में आई। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द साइड इज 21 मीटर, है ना। उस फील्ड का जो एरिया का जो लेंथ है वो है 21 मीटर। ये क्लियर है आपको। हमें रूट निकालना होगा, है ना। रूट 441 का वैल्यू आता है 3 इंटू 7 21। ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 एंड 10। हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो 4 से 9 से और 10 से डिविजिबल है ना। तो हम 4 9 और 10 से डिविजिबल कोई नंबर हमें ढूंढना है। तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे। सबसे पहले हमें निकालना होगा स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल है 4 9 एंड 10, है ना। हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए होगा जो डिविजिबल हो 4 9 और 10 से। तो हम एलसीएम लेंगे, 4 9 एंड 10।
जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5। इसकी वैल्यू होती है 180। इसकी वैल्यू क्या है? 180 है। ये आपको समझ में आई है ना? लेकिन 180 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। 180 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए 180 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 9 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना? देखिए 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, लेकिन 5 का पेयर नहीं है। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना? क्लियरली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे द नंबर 5 does not have pair, hence 180 is not a perfect square. 180 is not a perfect square. To make it a perfect square, we have to multiply it by 5, है ना? अब हमें क्या मिलेगा? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हमारे पास ये है, इंटू अगर हम 5 करें तो ये है, ये तो हमारी 180 है ना? तो 180 इंटू 5 इक्वल्स टू 900, है ना? 900। ये है हमारा आंसर। लिखेंगे देयरफॉर द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 इज 900, है ना? वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो, वो क्या नंबर है? 900। देखिए 4 से भी डिविजिबल है ना? 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product, है ना? हमें एक ऐसा नंबर ये करना है ना? हमें एक ऐसा नंबर जानना है जिससे हम 9408 को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। उसके बाद हमें उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। सबसे पहले हम करेंगे 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए तो 9408 आ रहा है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, है ना? आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस 2 का पेयर है, इस 2 का पेयर है, इस 2 का पेयर है और इस 7 का पेयर है, लेकिन नंबर 3 का पेयर नहीं है। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लिखेंगे द नंबर 3 डज नॉट हैव पेयर। नंबर 3 के पास पेयर नहीं है, देयरफॉर 9408 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए 9408 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्लियर है आपको? हमारा वैल्यू आएगा 9408 इंटू 3 इक्वल्स टू 28224, है ना? अब हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। हम लिखेंगे देयरफॉर 28224 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो 28224 का स्क्वायर रूट क्या होगा? हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये है। और देखिए सबका पेयर है हमारे पास। और स्क्वायर रूट में हमने क्या सीखा है कि कोई पेयर होता है तो स्क्वायर से बाहर आ जाता है वो, है ना? इस पेयर से ये 2 बाहर आया, इस पेयर से ये 2 बाहर, इस पेयर से ये 2, इस पेयर से 3 और इस पेयर से 7। तो हमारा वैल्यू आ रहा है 168। तो हम लिखेंगे therefore the square root of the product is 168। therefore the
स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट इज 168। ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूरा समझ में आया? पहले हमें ये जानना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चला कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो 3 को हमें मल्टीप्लाई करना था। जब हम 3 को मल्टीप्लाई किए तो हमारा वैल्यू आया 28442, है ना। अब हमें वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, है ना, मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये कहा गया है कि जो नंबर हमें मिलेगा उस नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो पेयर था पेयर वाले नंबर को मैंने बाहर निकाला, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 168। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, है ना। किसी ये जो दो नंबर्स दिए हुए हैं, है ना, इन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने सारे नंबर्स होंगे, ये हमें निकालना है। हमें प्रॉपर्टी में ये पता है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के, मतलब n स्क्वायर और n+1, है ना, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है। n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच में हमारे पास कितने सारे नंबर्स होते हैं, 2n नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं, 2n, है ना। जैसे कि 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में हमारे कितने सारे नंबर्स होंगे, 2 इंटू हमने n क्या लिया है, 3 लिया है, तो 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6, है ना। उसी तरह 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर के बीच में कितने सारे नंबर्स होंगे, कितने होंगे, 2n होंगे। कितने होंगे, 2n, मतलब 2 इंटू n हमारा क्या है, 4 है, इसके मतलब 8 नंबर्स होंगे। ये बात आपको समझ में आई? ये क्लियर है? ये कंसेक्यूटिव नंबर्स पे ही होते हैं। देखिए 3 4, है ना, सॉरी 3 4 4 5 5 6 7 8 99 100, है ना। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें 2n नंबर्स उसके बीच में आएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये क्लियर है आपको? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में 16 एंड 17 दिया गया है। तो 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं, है ना। अगर हम 16 को n मानते हैं तो 17 हमारा क्या होगा, n+1 होगा, है ना। और n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच में कितने सारे नंबर्स होते हैं, 2n नंबर्स होते हैं। वेरी गुड। तो अब देखिए, है ना, यहाँ 2n नंबर्स होते हैं, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 2 इंटू n हमारा क्या था, 16 था, तो हमारा हो जाएगा 16 2 ज़ा 32, मतलब 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर के बीच में कितने सारे नंबर्स होते हैं, 32 नंबर्स होते हैं। हम लिखेंगे देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n एंड n+1। n और n+1 के स्क्वायर के बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स प्रेजेंट रहते हैं। देयरफॉर देयर विल बी 32 नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 16 एंड 17। इसीलिए कितने नंबर्स होंगे, 32 नंबर्स होंगे, 32 नंबर्स होंगे, क्योंकि 2 इंटू 16 2n है ना, n हमारा कितना है, 16 है, तो 32 नंबर्स होंगे बिटवीन 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 ये कहता है कि 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने सारे नंबर्स प्रेजेंट हैं। तो हम जानते हैं n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर, है ना, के बीच में कितने सारे नंबर्स होते हैं, 2n नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, 2n। तो अगर 99 हमारा n है और 100 हमारा n+1 है, तो इसका मतलब 2n नंबर्स में 2 इंटू 99, इसका मतलब कितना वैल्यू हो रहा है, 198। कितने सारे नंबर्स होंगे, 198, क्योंकि 2n है वैल्यू हमारा। तो हम लिखेंगे देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n and n+1। Therefore, there will be 198 numbers between square of 99 and 100। ये क्लियर है आपको? कितना आंसर आ रहा है हमारा, 198। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन द फॉलोइंग पैटर्न
फाइंड द मिसिंग नंबर्स, है ना। एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न में हमें ये मिसिंग नंबर्स जानने हैं। जैसे कि देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, है ना। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, है ना। इस तरह का ये पैटर्न है। जब आप देखोगे, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हो रहा है। उसी तरह 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, और 2 इंटू 3 6, देखिए 1 इंटू 2 2 हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बढ़ा दे रहा है यहाँ से 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 पे प्लस 1 किया 7 का स्क्वायर हो रहा है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, इन दोनों को तीनों को प्लस करने से क्या आ रहा है 13 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब इससे 1 बढ़ रहा है। उसी तरह 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई किया 4 5 से 20 का स्क्वायर, तो हमें क्या होगा, यहाँ पर होगा 20 से 1 इंक्रीमेंट होगा 21 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। उसी तरह 9 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 से 90 स्क्वायर इक्वल्स टू जो हमारा ये वैल्यू आ रहा था उससे 1 इंक्रीमेंट करते थे, तो 91 का स्क्वायर, ये है हमारा आंसर। ये क्लियर है। देखिए फर्स्ट दो नंबर जो है, पहला नंबर है उससे 1 पहले बढ़ा रहे हैं और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। 9 इंटू 10 90 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये जो नंबर आ रहा है उसको 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो 91 का स्क्वायर। ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया है।